नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ट्रेन से करीब 3 लाख के आभूषण चोरी की शिकायत। भाजपा विधायक चैतन्य काश्यप के स्वागत का सिलसिला जारी। और दहेज के लालच में रतलाम की बेटी को जलाने का आरोप। उज्जैन से रतलाम एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आए परिवार के सूटकेस से गुना बीना गाड़ी में लगभग 3 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण चोरी हो गए हैं। घटना नागदा से रतलाम के बीच की बताई गई है। जीआरपी को शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी गई है। उज्जैन के काजलपुरा गोकुल परिसर निवासी विशाल अपनी पत्नी चंदन जैन के साथ मंगलवार को गुना बीना गाड़ी के सामान्य कोच में सवार होकर रतलाम में पंकज सेठिया निवासी धान मंडी के यहां शादी में शामिल होने के लिए आ रहे थे। विशाल ने पुलिस को बताया कि नागदा से ट्रेन चलने के बाद एक महिला ऊपर की बर्थ पर जा बैठी। यहीं पर हमारा सूटकेस और बैग रखा था। महिला करीब 15-20 मिनट बाद कोच से उतर गई। रतलाम पहुंचकर जब हमने सूटकेस खोला तो देखा कि उसमें रखे सोने चांदी के आभूषण चोरी हो गए हैं। ट्रेन में चोरी कैसे हुई कुछ समझ में नहीं आया। श्री जैन ने बताया कि सूटकेस से 3 तोले का एक हार सेट, 8 तोले के 2 कड़े, 1 तोले की सोने की अंगूठी, 200 ग्राम चांदी का झुमका सहित अन्य आभूषण चोरी गए हैं। हालांकि घटना की लिखित शिकायत जीआरपी को की गई है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को संदेहास्पद मानकर चल रही है। नवनिर्वाचित भाजपा विधायक चैतन्य काश्यप की शानदार जीत पर उन्हें बधाइयां देने का सिलसिला लगातार जारी है। श्री काश्यप का स्टेशन रोड व्यापारियों द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। यहां रामेश्वर खंडेलवाल, राजेंद्र सिंह गोयल, राजेंद्र पोरवाल, अशोक सिंध पंजाब होटल, रामू खंडेलवाल, अंकित जैन सहित अन्य व्यापारीगण उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष सलीम मेव, जिलाध्यक्ष सईद कुरैशी, हाजी यूनुस भाई स्टोनवाला, पार्षद मोहम्मद अली सहित अन्य ने श्री काश्यप का साफा बांधकर स्वागत किया। इसी प्रकार आरडी उपाध्यक्ष ईश्वरलाल पाटीदार, भाजपा नेता अशोक जैन लाला, कर सलाहकार अशोक तांतेड़, समाजसेवी सुशील छाजेड़ सहित अन्य गणमान्य जनों ने उनके निवास पर पहुंचकर जीत की बधाई दी। रतलाम की एक बेटी को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लालच में हत्या कर आग के हवाले कर दिया गया। यह आरोप लगाते हुए परिजनों ने मंगलवार को एसपी कार्यालय में हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विजय मालवीय निवासी वकील कॉलोनी रतलाम के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं एवं क्षेत्रीय रहवासी सुबह एसपी कार्यालय में पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए 13 मई 2011 को रतलाम से नई बटोली के सुनील परमार के साथ ब्याही गई डिंपल की दहेज के लालच में की गई कथित हत्या पर प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना था कि पुलिस ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है। अपनी बहन की हत्या का आरोप लगाते हुए विजय मालवीय ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 11 बजे मुझे सूचना मिली कि डिंपल को जला दिया गया है। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि वो 100% जली हुई अवस्था में छत पर थी। अस्पताल में उसे ले जाने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 10 दिन पूर्व डिंपल के माता पिता को ससुराल पक्ष से फ़ोन पर 1 लाख रुपए की मांग की गई थी। रुपए नहीं देने की स्थिति में पहले उसकी हत्या की गई और बाद में उसे जला दिया गया। हम चाहते हैं कि हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी हो। पुलिस ने उचित कार्यवाही की बात कही है। सियासी लोगों के पास सरहद के पार रहने वालों के दर्द की दवा न हो, लेकिन कुछ शख्स ऐसे भी हैं जो सरहदी सीमाओं को तोड़कर दर्द की दवा देते हैं। बदले में उन्हें जो दुआएं मिलती है वो 2 देशों के बीच भले ही सियासी दर्द को दूर न कर पाए, लेकिन दिलों की दूरियों को दूर करने का मादा रखती हैं। कुछ ऐसी ही हकीकत रतलाम की सरजमी पर एक सच्चाई बनकर सामने आई। हिंदुस्तान के छोटे भाई कहे जाने वाले पाकिस्तान में रहने वाले 78 वर्षीय वृद्ध मोहम्मद मंजूर आलम खान पिछले दिनों भारत आए थे। वे रतलाम जिले के जावरा शहर में रहने वाले अपने भतीजे इफ्तिकार खान के घर एक दुर्घटना के शिकार हुए और उनके उल्टे पैर को कूल्हे से जोड़कर रखने वाली हड्डी टूट गई थी। भतीजे ने चाचा को जब महानगरों के हड्डी रोग विशेषज्ञों को दिखाया तो उन्होंने श्री खान का उपचार करने में
यह कहकर असमर्थता दर्शाई कि उनके दिल में पेसमेकर लगा है, जिसके कारण टूटी हड्डी का उपचार बगैर ऑपरेशन के संभव नहीं है। अब उन्हें अपना शेष जीवन बिस्तर पर ही बिताना होगा। श्री खान के लिए बेहद ही पीड़ादायी था। उन्हें लगा कि शायद अब वे फिर से अपने वतन में परिजनों के पास नहीं लौट पाएंगे। अफसोस से घिरे परदेसी को हिंदुस्तान की ये यात्रा कष्टदायक लग रही थी। इसी बीच इफ्तिखार उन्हें रतलाम में अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर राय के पास परामर्श के लिए लेकर आए। एक्सरे में जो कुछ नज़र आया उसमें कई नए सवाल और संकट खड़े कर दिए थे। यद्यपि श्री खान का फिर से अपने पैर पर खड़े हो पाना बहुत मुश्किल था। लगभग 45 दिनों तक चले उपचार के दौरान उनके उल्टे पांव के पंजे पर वजन लटकाकर कूल्हे के टूटे जोड़ को जोड़ने का निर्णय लिया गया। हालांकि इतने समय तक उन्हें लेटाकर रखने में हृदय और फेफड़ों में संक्रमण की संभावना थी, लेकिन हिंदुस्तान की यात्रा से मिली इस पीड़ा को दूर करना भी ज़रूरी हो गया था। अंततः डॉक्टर राय ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए परिजनों से उपचार की सहमति लेते हुए इलाज शुरू किया और श्री खान फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब जबकि वे जल्द ही अपने वतन लौटने वाले हैं, उनका कहना है कि हिंदुस्तान में मेरी जो खिदमत हुई है उसे मैं अल्फाज नहीं दे सकता हूँ, लेकिन यह मानवीय संवेदना दोनों मुल्कों के लिए एक विरासत है। मैं हिंदुस्तान के डॉक्टर और लोगों की खुशहाली के लिए दुआ करता हूँ। डॉक्टर राय ने बताया कि मरीज की उम्र बहुत अधिक होने से उन्हें बेहोश कर ऑपरेशन नामुमकिन था, लेकिन ये भी कैसे संभव था कि वे हिंदुस्तान से बगैर इलाज के अपने मुल्क लौट जाते। ईश्वर की कृपा से आज श्री खान अपने पैरों पर खड़े हैं और वे चलकर अपने हमवतन लौटेंगे। हमारे लिए ये सबसे बड़ी खुशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। मानव अधिकार दिवस के मौके पर प्रशासकीय कार्यालयों के साथ शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यक्रम रखते हुए जानकारी दी गई। एसपी ऑफिस में डॉक्टर जी.के. पाठक ने पुलिसकर्मियों को मानव अधिकारों की रक्षा के साथ कार्य करने की शपथ दिलवाई। यहां एएसपी प्रशांत चौबे भी उपस्थित थे। सारे कर्तव्यों का पालन करूंगा। यह कि हर दशा में अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। ट्रेन से करीब 3 लाख के आभूषण चोरी की शिकायत। भाजपा विधायक चैतन्य काश्यप के स्वागत का सिलसिला जारी। और दहेज के लालच में रतलाम की बेटी को जलाने का आरोप। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।